कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। Our God is a big God. Our vision is big. हमारा दर्शन बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। अक्विला प्रिस्किल्ला ने सिर्फ पौलुस को मदद नहीं किया, अक्विला प्रिस्किल्ला ने इस धरती के हर एक चर्च का मदद किया, हर एक कलीसिया का मदद किया। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो नाइजीरिया में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, आज सारी कलीसिया प्रिस्किल्ला और अक्विला को याद करती है। आमीन, हालेलुया। आइए ऐसा परिवार बनाए, ऐसा साथी बने, ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ का एक संबंध बने कि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करें, हम दोनों मिलकर प्रभु का काम करें। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, ओ तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा ही सहारा है, मसीहा सबसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा, गाइए, गफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे
मसीहा के, सांभे मसीहा के महफिल सजाने आए हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जो एक ऐसा परिवार, एक ऐसा फैमिली जिसको बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं, परंतु उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका नाम बहुत ऐसे तो नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है बाइबल में, पर उनका नाम है और उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत है। अभी का जो एक ऐसा कल्चर है, ये सेलिब्रिटी कल्चर है। एक ऐसा कल्चर में हम रहते हैं, एक ऐसे वातावरण में हम रहते हैं, चाहे फैमिली में भी आप देखिए सेलिब्रिटी कल्चर चलता है। अगर हम बहुत बड़ा परिवार है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। That everybody wants to expose themselves. सब कोई अपने आप को एक्सपोज करने के पीछे लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोगों के अगर हम देखें, अगर हम जो बेसबॉल का चैंपियन एलेक्स के बारे में देखें, he earns yearly $27.5 million, अरबों डॉलर, अरबों इंडियन करेंसी में कमाता है। अगर हम ऑटो रेसिंग का सबसे बड़ा चैंपियन अगर हम देखें, सेबेस्टियन, वो $80 million कमाता है एवरी ईयर। अगर हम बॉक्सिंग के बारे में देखें, फ्लॉयड जो 72 मिलियन एवरी ईयर, ये कई सौ करोड़ कमाता है। अगर हम बास्केटबॉल के बारे में देखें, एंथोनी डेविस जो $29 मिलियन कमाता है हर साल। अगर हम एरन रॉजर को देखें, जो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर भी है, वो $22 मिलियन कमाता है। और अगर हम ऐसे हमारे भारत के क्रिकेटर्स को देखें, कितने ऐसे जो लोग हैं जो बहुत धनवान है, हर साल बहुत पैसा कमाते हैं। या हम हॉलीवुड या बॉलीवुड इन जगहों में जाए, इन लोगों को देखें, दे अर्न thousands of crores money in a year. हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं वे लोग। But there is unsung heroes reward, जिसके बारे में कोई गीत नहीं है। अनसंग, उनके बारे में हम कोई गीत नहीं सुनते हैं। Think about, the gift of help is not very glamorous. अगर आप किसी की मदद करेंगे, अगर आप किसी की सहायता करेंगे, यू वोंट बी इन लाइमलाइट। আপনি কিন্তু খুব একটা सामने থাকবেন না। आपको मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं मिलेगा जब आप किसी की मदद करेंगे। जस्ट इमेजिन, ये जितने बड़े बड़े नाम मैंने लिए और भी जिन नामों को आप जानते हो, ये लोग प्रभु के सामने जब खड़े होंगे तो प्रभु उनसे पूछेगा, व्हाट डिड यू डू फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। प्रभु अगर उनसे पूछे कि तुमने स्वर्ग के राज्य के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू, क्या बोलेंगे? आई प्लेड बास्केटबॉल। क्या बोलेंगे? आई एम द वेरी गुड राइडर, मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं प्रभु।
मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं प्रभु, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं प्रभु। बट गॉड विल आस्क, ठीक है तुम बड़े हो, पर what you did for the kingdom of heaven, তুমি স্বর্গের রাজ্যের জন্য তুমি কি করেছো? तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? आमेन, हालेलुया। आपको लगता है परमेश्वर खुश हो जाएगा अगर कोई बोलेगा आई प्लेड बास्केटबॉल? আমি ভালো কুক, I used to make बिरयानी। प्रभु मेरे हाथ में जादू है, जो भी मेरे हाथ से खाता था वो फिर बोलता था फिर बना के देना। That's okay, you are a very good cook. Do you think God is going to impress about your biryani? Do you think God is going to impress about your যেভাবে আপনি মাছের ঝোল করেন? আমার পুরো পরিবার অপেক্ষা করে যখন আমি মাছের ঝোল করি। They want to have no dal, with ঝোল, everything finish. That's good. But God will ask, what did you do for the kingdom of heaven? তুমি স্বর্গের রাজ্যের জন্য কি করেছো? আমাদেরকে বলতে হবে। But say this to him, I was a helper in the church. যখন আমরা স্বর্গে যাব আমাদেরকে বলতে হবে তুমি কি করেছো? আমরা বলবো প্রভু আমি চার্চে সাহায্য করতাম, I served others, আমি অন্যদের সেবা করেছি, আমি সবার জন্য প্রভু আমি কাজ করতাম। The sound will be in heaven. Maybe এই পৃথিবীতে এরকম কেউ বলবে না ওয়াও তুমি তুমি প্রভুর সেবা করেছো, ওয়াও, এই পৃথিবীতে বলবে না, কিন্তু in heaven, you know, millions, लाखों लाखों स्वर्गदूत बोलेंगे एक साथ वाव, आमेन। देखो यहां पर जो लोग वाव बोलते हैं, खुश हो जाते हैं, वे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। कुछ दिन पहले जब रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा था, वाव, जब बेचारा नहीं खेल पा रहा है तो इतना ट्रोल किया, बेचारा रिटायरमेंट ले लिया और फिर बाद में इंटरव्यू भी दिया। विराट कोहली वो भी बेचारा रिटायरमेंट ले लिया। जो लोग वाव बोलते हैं दे विल पुल द लेग ऑल्सो। इस दुनिया के वाव में मत जाओ, इस दुनिया के तारीफ में मत जाओ, इस दुनिया के प्रशंसा में मत जाओ, बट फोकस इन हेवन। आमेन। जब आप ऐसा बोलोगे प्रभु मैंने सेवा किया, प्रभु तेरा काम किया, ही विल स्माइल, वो खुश होगा, वो आनंदित होगा। प्रभु मैं ना बहुत बिजी था प्रभु अपने काम में, परिवार को खिलाना, रेंट देना, ईएमआई देना, बच्चों को पढ़ाना, इसी में ही बिजी था मैं। आमेन। और जब मैं ये करता था तो मेरे बच्चा मुझे बोलता था थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, पर वही बच्चा बड़ा होकर कुछ नहीं समझता। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, एक बहुत दर्दनाक न्यूज़। एक 3 साल की लड़की, कितनी साल की? 3 साल की लड़की सड़क में पड़ी थी, रास्ते में पड़ी थी। एक औरत उस लड़की को उठाती है, उसको अपना नाम देती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है। 13 साल की उम्र में जब लड़की का 13 साल होता है, वही लड़की उस औरत को जान से मार देती है।
क्यों? क्योंकि वो लड़की 2 पुरुषों के संग रिश्ता रखना चाहती थी। पता नहीं बॉयफ्रेंड होंगे उनके, 13 साल की उम्र में। और इसकी मां ने कहा नहीं बेटा ये सही नहीं है, तू और आगे बढ़, तू पढ़ाई कर, तू आगे बढ़। परंतु उसने नहीं माना। जब पुलिस पूछा क्यों मार दिया, बोला वो मुझको रोक रही थी इसीलिए मैंने मार दिया। और कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं देगी क्योंकि ये मुझसे नाराज हो गई है। जिस बच्ची को रास्ते से उठाकर नाम दिया, सब कुछ दिया, वही मौत का कारण बन गई। किसके मुंह से? इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। Amen. After these things, he left the Athens and went to Corinth. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. He came to them. हम यहां पर देखते हैं अक्विला नाम एक यहूदी, और जिसका जन्म कहां पर हुआ? पुंतुस में, और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इटली या इतालियो का नया जो देश आप सुनते हैं वहां पर इटली में। आप यहां देखिए, यहां सबसे पहला नाम अक्विला और उसके बाद किसका नाम है? प्रिस्किल्ला। परंतु मैं जब आपको आगे ले जाऊंगा, आपने सुना होगा आदम और हवा, परंतु आगे जाकर आपको अक्विला बाद में मिलेगा और प्रिस्किल्ला आगे मिलेगी। ठीक समझना है आज मैं जो बता रहा हूं। और आगे मैं जब आपको ले जाऊंगा तो आपको हर एक जगह मिलेगा प्रिस्किल्ला, अक्विला। अभी सबसे पहले कौन है? पहले हस्बैंड का नाम लेते हैं हम लोग, उसके बाद वाइफ का। आदम और हवा ऐसा लेते हैं हम ऐसा नहीं बोलते हवा और आदम, ऐसा नहीं बोलते हम। कैसे बोलते हैं? आदम और। तो यहां पर पहला नाम अक्विला, प्रिस्किल्ला। परंतु मैं जब आपको आगे ले जाऊंगा तो यहां पर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। आमेन। पर दोनों एक साथ ही हैं। आमेन, हालेलुया। ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बार सुसमाचार सुनाया गया था, और ये परमेश्वर के वचन को थामे हुए कोरिन्थ में रह रहे थे। कहां रह रहे थे? कोरिन्थ में रह रहे थे, और वहां पर प्रभु का प्रचार भी कर रहे थे, प्रभु का काम कर रहे थे। इन्हें कोई नहीं था गाइड करने वाला, कोई नहीं था समझाने वाला। बाइबल बताती है क्लौदियस ने सब यहूदियों के रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। सो वो वर्स 3 पढ़ रहा हूं। और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। आमेन। और यहां पर उन्हें पौलुस मिलता है। कौन मिलता है? पौलुस मिलता है, साधु पौल मिलता है। और जब पौलुस उन्हें मिलता है तो वे मंदिर में जब कोरिन्थ में जब देखते हैं कि साधु पौल प्रचार करने के लिए आया, तो इन्होंने पौलुस को बहुत ध्यान से देखा, और देखने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम पौलुस को अपने घर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? किसके घर? क्या नाम था? Can I have the picture on the screen? कौन है ये लोग? जिसका हस्बैंड एंड वाइफ और पौलुस।
ये 3 जन, ये तीनों टेंट बनाने वाले, क्या बनाने वाले? टेंट बनाने वाले। यानी अक्विला एंड प्रिस्सिला, दे हैड अ ट्रेड, अ बिजनेस। उनका ट्रेड था। वो क्या ट्रेड था? टेंट बनाने का, तंबुओं को बनाने का। और उसी के संग पौलुस का भी वही काम था। पौलुस भी वही जानता था कि किस तरह से टेंट बनाया जाता है, तंबू बनाया जाता है, और किस तरह से मिनिस्ट्री में, सेवा में ये हेल्प हो सकता है। और बाइबल बताती है कि और उसका और उनका एक ही उद्यम था। आमीन। एक ही उद्यम था, एक ही उद्देश्य था दोनों का, इसलिए वो उनके साथ रहा। ऑलमोस्ट कितने दिन रहा मालूम है? 18 मंथ। कितने मंथ? 18 मंथ। किसी गेस्ट को आप 18 मंथ रख सकते हैं क्या? पौलुस कितने साल रहा? ऑलमोस्ट 1.5 साल। 18 मंथ 1.5 साल होता है? हाँ। पास्टर जी आपके घर गए, आप रोकते तो हैं, हाँ ठीक है पास्टर जी रुकिए रुकिए, नहीं नहीं अभी मत जाइए, बहुत जल्दी जा रहे हैं आप, थोड़ा रुकिए, अभी और थोड़ा बैठिए। पर अगर पास्टर जी बोले नहीं हम 2 दिन यहां रुकेंगे, हाँ 2 दिन रुकेंगे, ताले हमरा खाबो की करे। फिर पुरुष बोलेगा ताले हमें तो लुंगी पड़ते पारबो ना, पास्टर जी आছেন बाड़ीते। पास्टर जी रहेंगे तो कैसे चलेगा? पर इनका पास्टर जी कितने महीने तक है? 18 महीना। आमीन। 1.5 साल पौलुस कुरिन्थ में था। और किसके घर? किसके घर? अक्विला और प्रिस्सिला के घर। आमीन। उनका घर सब समय परमेश्वर के संतानों के लिए खुला था। आमीन। मैं आपको आगे ले जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, इन लोगों ने ऐसा रिमार्केबल काम किया कि उसके कारण ही कलीसिया की नींव में बहुत मजबूती आई। आमीन। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जिसके बारे में पौलुस पूरे पत्री में बोलता गया, हर एक लेटर में पौलुस, हालांकि वे उस लेटर में नहीं है, परंतु फिर भी पौलुस उनका नाम लेता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, वर्स 4। और वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। वो 18 मंथ क्या किया? क्या करता था? प्रचार करता था। आमीन। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। उस समय जो ज्यूइश होते थे, आज जैसे ज्यूइश अलग है। मैं जब लंदन एयरपोर्ट में था तो मैंने एक सैडुसीस को देखा, पूरा वैसा ही कपड़ा पहनकर, ठीक है, क्योंकि जब उसका सिक्योरिटी चेक हुआ तो उसको कुछ ऐसा खोलना पड़ा था, तब उसके बाद वो फिर से पहन रहा था। मैं बहुत सोचा उससे थोड़ा बात करूंगा, तो उस समय मेरा सिक्योरिटी चेक चल रहा था। मैं उसको देखा, मैं सोचा कि अरे ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, तो मैं सोचा उससे बात करूंगा क्या कि आप ये जो सदुकी हो, किस तरह से, उसका ड्रेस सब ऐसा ही था। मे बी ही वॉज गोइंग इजराइल। और मेरा सिक्योरिटी चेक होते होते मैं देखा वो कहाँ गायब हो गया, मिला ही नहीं मुझे। फिर बहुत सुंदर ड्रेस। अभी उनका पहचान अलग है, परंतु उस समय जो लोग यहूदी होते थे, ज्यूइश जो होते थे, उस समय उन लोगों को यीशु मसीह के संग जोड़ दिया जाता था कि ये लोग मसीह हैं, ये लोग भी मसीह हैं। और इसी के कारण बहुत सारा अत्याचार किया गया और रोम से उन लोगों को भागना पड़ा। और रोम से भागकर यहूदी स्कैटर हो गए बहुत जगह। यहूदियों का जगह एक नहीं हुआ, बहुत जगह जगह वो लोग फैल गए। और आज यहूदी लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ वे
नंबर 1 में है। द ज्यूइश दे आर इन टॉप पोजीशन इन वेरेवर यू गो। जो फेसबुक चलाते हैं आप, ठीक है, उसका मालिक एक्चुअली यहूदी है वो। ही इज अ ज्यूइश मैन। देयर आर मेनी पीपल ज्यूइश। बहुत सारे लोग, जो एप्पल का संस्थापक है, ही इज फ्रॉम ज्यूइश। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धि रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, एक अद्भुत आशीष है परमेश्वर का उनके ऊपर। और इस तरह से जब अत्याचार किया जा रहा था तो दे वर स्कैटर्ड इन मेनी प्लेसेस। बहुत जगहों में वे यहाँ वहाँ चले गए। और उस समय कुरिन्थ में पौलुस इनसे मिलता है। और पौलुस जब इनसे मिलता है तो पौलुस क्या करता है वहाँ पर? पौलुस क्या करता है? पौलुस क्या करता है? पौलुस उनके घर में रहकर कुरिन्थ में प्रचार करता है। ये वही कुरिन्थ है जो कुरिन्थियों की पुस्तक हम पढ़ते हैं। ये वही कुरिन्थ जगह है जहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया है। आमीन। और कलीसिया की स्थापना हो रही है वहां पर, और पौलुस वहां पर है, और अक्विला और प्रिस्किल्ला भी वहां पर है। आमीन। ये लोग हेल्प कर रहे थे। पर आपको बाद में जब पहला कुरिन्थियों, कोई पढ़े मेरे लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 2:3 में क्या लिखा है? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। पौलुस बोल रहा है, अक्विला प्रिस्किल्ला, जब वो कुरिन्थ में गया था पौलुस, तो बहुत ही डर के गया था, बहुत ही कांपता हुआ गया था। He says, in weakness and fear and trembling, I went to the Corinth. मैं कुरिन्थ में बहुत डर डर के गया था, बहुत कांपते हुए गया था। वो सोचा कि 1-2 दिन में रह पाऊंगा, उसके बाद मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ परसिक्यूशन है। परंतु परमेश्वर का काम देखिए, प्रभु का काम देखिए, एक अद्भुत काम, एक अद्भुत आशीष। आमीन। कि वहां पर अक्विला और प्रिस्किल्ला उन्हें मिलते हैं, पौल को। आमीन। जब पौल को अक्विला और प्रिस्किल्ला मिलते हैं तो पौलुस कहता है बाद में जाकर कि मैं बहुत डर के गया था, परंतु अक्विला प्रिस्किल्ला के कारण मेरा डर दूर हो गया, मेरा चिंता दूर हो गया, मेरा परेशानी दूर हो गया। आमीन। क्या यहां ऐसा कोई है जो प्रभु के दास का डर, प्रभु के दास का चिंता दूर कर सकता है? क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या यहाँ कोई हस्बैंड एंड वाइफ है? क्या यहाँ ऐसा कोई परिवार है जो परमेश्वर के दास का घबराहट को दूर कर सकता है? क्या कोई यहाँ ऐसा मैच्योर बिलीवर है जो सिर्फ बुखार और सर्दी को देखकर ही डर जाता है, जो थोड़ा सा तकलीफ होने से डर जाता है और प्रभु के दास को परेशान करने लगते हैं? आप रात दिन फोन करते रहते हैं, मेरा बुखार हो गया, प्रार्थना कीजिए। रात 2 बजे फोन करते हैं। पर यहाँ पर परसिक्यूशन हो रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा था, लोगों को मार दिया जा रहा था। उस समय प्रभु का दास डर के, भय के कारण कुरिन्थ में है। परंतु अक्विला और प्रिस्किल्ला ने जब पौलुस को प्रचार करते हुए सुना और जब देखा तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु मेरे घर में रहिए। और बाइबल बताती है कि पहला कुरिन्थियों में ही जब पौलुस एक अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में पहुंचता है तो वो सच्चाई को कहता है। वो क्या कहता है? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। परंतु धन्यवाद उस परिवार का जिन्होंने परमेश्वर के दास का भी दर्द दूर किया, भय दूर किया और उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिया कि आप कलीसियाओं का निर्माण कर सकते हैं, आप चर्च स्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई हो या ना हो, अक्विला, प्रिस्किल्ला, पौल आपके साथ है। आमीन। पूरे 18 महीना आप देख रहे हो, वो लोग सिलाई कर रहे हैं, कुछ वो लोग टेंट बनाते थे, पौलुस भी मदद करता था। जो भी फाइनेंशियल हेल्प होता था वे पौलुस को करते थे ताकि वो सेवा करे। क्या करे? सेवा करे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका दिल ऐसा है अक्विला प्रिस्किल्ला के तरह? क्या आज आप कलीसिया के लिए कुछ नींव को रखना चाहते हैं? आमीन। क्या आप पौलुस के मन को, क्या पौलुस के भय को दूर करने की ताकत रखते हैं क्या? आमीन, हालेलुया। ना अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं आप, अपने ही मुसीबत, अपनी ही तकलीफ, अपनी बीमारी, अपना बच्चा, अपना स्कूल, ये वो, इसी में ही पागल है आप। But what about Aquila and Priscilla? उनका भी जीवन तो था। They also had a life. They were husband and wife, my dear friends. वे पति पत्नी थे, उनका भी जीवन था, परंतु उन्होंने पॉल को ले आया। क्यों? क्योंकि वे ईगरली वेट कर रहे थे कि हमें प्रभु का सेवा करना है, हमें प्रभु का काम करना है। आमीन, हालेलुया। उस समय सिर्फ सिनागोग था, उस समय 10 लोग ही एक जगह इकट्ठा होते थे, चर्च कॉन्सेप्ट नहीं था, परंतु उस समय चर्च का नींव रखा जा रहा है। और उस समय द ग्रेटेस्ट हेल्प फॉर कोरिन्थ चर्च वाज अक्विला एंड प्रिस्किल्ला। आमीन। पौलुस बयान करता है, मैं कमजोर था परंतु थैंक गॉड इनके जीवन के लिए। आमीन। हमने बहुत बड़े ऐसे प्रचारक का नाम सुना। एक समय तो ऐसा हुआ था कि लोग ऐसा बोलते थे कि तुम पौलुस के हो ना अपोलुस के हो। आमीन। कोई बोलता था मैं अपोलुस का हूं, कोई बोलता था मैं पौलुस का हूं। पौलुस अलग है, अपोलुस अलग है। ये दोनों बहुत बड़े प्रचारक बने। इवन अपोलुस को लोग पतरस के लेवल में भी लेकर गए। परंतु मैं आज आपको बता दूं, ये अपोलुस का जन्म किसने दिया? इसी अक्विला और प्रिस्किल्ला ने। महान प्रचारक का जन्म दिया जिसकी तुलना पौलुस और पतरस से की जाती थी। आइए मेरे साथ निकालें द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 24। बाइबल बताती है अपोलुस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रा में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। कहाँ आया? इफिसुस में आया और उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। मन लगाकर, कैसे लगाकर? मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता था और सीखता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। अपोलुस प्रभु के पास आया, परंतु वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? यूहन्ना बपतिस्मा। उसको सिर्फ उसी के बारे में मालूम है, परंतु जब वो आराधनालय में प्रचार कर रहा है अपोलुस, तो प्रिस्किल्ला और अक्विला, अब मैंने चेंज किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में चेंज हो गया। अब 26 में पढ़ें, वहां लिखा है वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर के मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। बाइबल बताती है कि अपोलुस यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में प्रचार कर रहा है, परंतु प्रिस्किल्ला और अक्विला बहुत ध्यान से उसे देखते हैं और देखने दे आर वेरी मैच्योर। इवन इन दोनों से पहले ही अपोलुस प्रभु को जान गया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने के द्वारा, उसके मिनिस्ट्री के द्वारा। परंतु ये लोग बहुत मैच्योर तरह से, ताकि उसे खराब ना लगे, ताकि उसको बुरा ना लगे, ताकि उसको हर्ट ना हो, वो लोग बहुत प्यार से उसको क्या करते हैं? अपने घर कहां बुलाते हैं? वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक। आमीन, हालेलुया। जैसा पौलुस
उनको सिखाया, वैसे ही वे अपोलोस को समझा रहे हैं। आमीन। उसके बाद जब अपोलोस वहां से निकला, आमीन, जब अपोलोस वहां से निकला, बाइबल बताती है कि उसने तो धूम मचा दिया था। आमीन। सोचो, थोड़ा सोचो, प्रिस्किल्ला और अक्विला ने कितना सुंदर टीचिंग दिया था। आमीन। अधिकतर आज हम हमारे घर में अगर किसी को बुलाते हैं तो हम अधिक से अधिक अपने घर की बारे में बात करते हैं। আমাদের বাড়িতে যদি কেউ যায় আমরা বেশি কি করব, আমার স্বামী আমার কথা শুনে না, তো স্বামীকে পাশ যান কি বলবো, এই বউ আমার কথা শুনে না। We are not Priscilla and Aquila. Amen. उनका घर कैसा है, उनके घर का माहौल कैसा है, अद्भुत माहौल। मेरे प्रियो, इस अपोलोस ने ऐसा हो गया कि ऑडियंस डिवाइड हो गया कि कोई बोला मैं पौलुस का हूं, कोई बोल रहा मैं अपोलोस का हूं। ये अपोलोस को बनाने वाला, अपोलोस को सही तरह से शिक्षा देने वाला और कोई नहीं, प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। आमीन, हालेलुया। सैनहेड्रिन में जहां पर महासभा बैठा करती थी पतरस का, वहां पर अपोलोस खड़ा है। आमीन, हालेलुया। वहां पर खड़ा है और वहां पर पौलुस और अपोलोस एक संग मिशनरी जर्नी करते हैं। उसके बाद वाद विवाद होता है, पौलुस अलग होता है, अपोलोस अलग होता है। एक लेवल में कहां से कहां चला गया अपोलोस। आमीन, हालेलुया। आज हमारे घर में कोई आता है तो हम अपने माछेर झोलेर गल्प, बियेर गल्प, बाच्चार गल्प, आमादेर जीवनेर गल्प एगुलोई बोली। बट सी दिस पीपल, इनके घर में सिर्फ परमेश्वर के वचन की चर्चा होती थी। इनके घर में सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में बात किया जाता था। इनके घर में परमेश्वर की सेवा के बारे में बात होता था। इनके घर में आलोचना नहीं होता था। इनके घर में चुगली नहीं होती थी। इनके घर में किसी की बुराई नहीं होती थी। इनके घर में परमेश्वर के वचन के बारे में बात होता था। आमीन। और इसके द्वारा ये लोग कलीसिया को मजबूत कर रहे थे। आमीन। उनका घर सब समय खुला था, 24/7 प्रिस्किल्ला और अक्विला का घर खुला था। कोई भी आए प्रभु का वचन सुने, कोई भी आए प्रभु के लिए, अगर कोई परमेश्वर का लोग है, आए घर में रहे मेरे, हम परमेश्वर के वचन को आपको सिखाएंगे, हम आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे। आमीन, हालेलुया। व्हाट अ कंट्रीब्यूशन दे हैव डन। आमीन। बाइबल बताती है कि दे हैव डन अ ट्रेमेंडस वर्क। आमीन। पौलुस क्या कहता है मालूम है? रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 3, रोमियो तार 16 और 3 की बोल छे। आमीन। बाइबल क्या कहता है? अभी पौलुस कैसे बोल रहा है? पौलुस उल्टा कर दिया उसे। पौलुस के अक्विला बोल रहा है ना, पहले प्रिस्किल्ला बोल रहा है? किसको बोल रहा है पहले? अभी पत्नी कहाँ हो गई? आमीन, हालेलुया। पौलुस भी ऐसे ही बोल रहा है। वो रोमियो की कलीसिया में, रोमियो की पुस्तक में भी क्या बोल रहा है? प्रिस्किल्ला और अक्विला को, जो यीशु में मेरे किसमें सहकर्मी है? किसमें सहकर्मी है? किसमें? फेलो वर्कर्स इन क्राइस्ट जीसस। आमीन, हालेलुया। व्हाट अ ऑनर दे रिसीव फ्रॉम द सर्वेंट ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा कितना सम्मान मिला इन्हें। 4 में लिखा है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था। आमीन।
और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जाति की कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। आमीन। पौलुस क्या कहता है कि उन्होंने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया था। अगर किसी को पता चल जाता कि पौलुस उनके घर में रह रहा है तो उन्हें मौत की सजा मिलती, उन्हें मार दिया जाता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु बाइबल क्या बोलती है? पौलुस कहता उन्होंने मेरे प्राण के लिए, किसके प्राण के लिए? अगर शायद उस दिन अगर कोरिन्थ में पौलुस मर जाता तो कलीसियाओं का निर्माण नहीं होता। आमीन। परंतु थैंक गॉड फॉर प्रिस्किल्ला एंड अक्विला। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो कितने लोग हैं ऐसा जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन दे सकते हैं। आज चर्च कलीसिया में अगर कोई कुछ बोल दे आपको तो आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि कहां से परमेश्वर ने आपको उठाया था और कहां अभी रखा है। कोई कलीसिया में आपको कोई सेवा ना मिले, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी कलीसिया में प्रिस्किल्ला और अक्विला को काम मिला था। बाइबल में लिखा है वे जाते थे, सुनते थे और ध्यान देते थे कि कहां वो सेवा कर सकते हैं। सेवा खोज कर निकाला जाता है, सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी रहना पड़ता है, सेवा के लिए अवसरवादी होना चाहिए, हमें अवसर मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? हमें ताक में रहना है। जैसे ही मौका मिले, जब भी कुछ हमें कोई आवाज दे दे, हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। और प्रिस्किल्ला और अक्विला का जीवन वैसे ही था कि हमारा नाम को कोई बुलाए या ना बुलाए, परंतु हम अवसर को खोज के प्रभु की सेवा करेंगे। আমরা প্রভুর मिनिस्ट्री করব, प्रभु सेवा করব। What a great family they were। बाइबल बताती है कि अन्य जातियों की कलीसिया भी किसका धन्यवाद करेगी? आज हम सब प्रिस्किल्ला और अक्विला का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा, उनके लाइफ रिस्क के द्वारा उन्होंने अपना जीवन मौत तक दे दिया ताकि पौलुस को बचाया जाए, ताकि पौलुस को सेफ रखा जाए। अगर पौलुस ना होता तो आज हमारे पास कलीसियाओं का पैटर्न नहीं होता। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, बुक ऑफ रोमन्स में आकर कहता है, आमीन, वहां पर कोई नहीं है, परंतु पौलुस अपने चिट्ठी में लिखता है, रोमियो की कलीसिया को लिखता है, सुनो, मैं एक परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको और भी लेकर जाऊंगा कि पौलुस और भी जगह धन्यवाद देता है इनका। आमीन। प्रिस्किल्ला और अक्विला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी है, कौन है? कितना ऑनर! ये लोग कौन है? मेरे सहकर्मी हैं। उन्हें क्या कर रहा है? नमस्कार। आमीन, हालेलुया। उनका क्या कर रहा है पौलुस? नमस्कार। आमीन। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था। केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जाति की सारी कलीसिया भी उनका क्या करेगी? आज हम कर रहे हैं। आमीन। हम बहुत बार इस परिवार को ओवरलुक कर गए। They really played a powerful thing in the planting of churches। इन लोगों ने कलीसिया की नींव को मजबूत किया। क्या आज कलीसिया में कोई ऐसा है जो कलीसिया को मजबूत करने में लगा है? ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कलीसिया के भूल को ही सिर्फ निकालने में लगे हैं, सिर्फ कलीसिया की गलतियों को निकालने में लगे हैं। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ इसी में ही पागल हैं। परंतु आइए हम प्रिस्किल्ला और अक्विला से सीखें, जिसका धन्यवाद द पायनियरिंग मिनिस्टर
His name was Paul, who really pioneered the work in many places. जो बहुत जगह उसने कलीसिया की स्थापना की, मिनिस्ट्री को बनाया, और उसको सबसे बड़ा हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प वो लोग करते थे। वे लोग बिजनेस करते थे और पौलुस को पैसा भेजते थे। आप सेवा करो, आप प्रभु का काम करो, प्रभु का काम बढ़ना चाहिए, प्रभु का काम और बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपना जीवन नहीं, अपना सोर्सेस, रिसोर्सेस सब कुछ पौलुस को दिया। आमेन, हालेलुया। कलीसिया ऐसे नहीं बनती है, कलीसिया बहुत ऐसे लोगों से मिलकर बनती है। आमेन। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने अद्भुत काम किया। पहला कुरिन्थियों उसका 16 का 19 में पौलुस कहता है उनके बारे में। 1 Corinthians chapter 16 verse 19 में क्या लिखा है? प्रथम कुरिन्थियों 16 और 19, चर्चेस ऑफ एशिया, आमेन, द चर्चेस ऑफ एशिया, एशिया में जितने चर्चेस है, प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है कि तुमको क्या, आमेन, पौलुस भूल नहीं पा रहा है इन दोनों को। आमेन। पौलुस इतना पावरफुल परमेश्वर का दास इन दो व्यक्तियों को भूल ही नहीं पा रहा है कहीं। आमेन। अक्विला प्रिस्किला का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। आमेन। उस समय चर्चेस नहीं थे, उस समय इस तरह का चर्च नहीं था। लोगों ने घर खोल दिए थे परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। आज प्रीचिंग पॉइंट होता है हमारा, बहुत जगह जगह हम प्रचार कर रहे हैं, कभी मध्यम ग्राम में, कभी जोड़ा बगान में, सुबह बाजार में, घोला में, सोदपुर में, बहुत जगह हम हर वीकली प्रीचिंग पॉइंट हम खोल रहे हैं। अगर ये प्रीचिंग पॉइंट अगर आप बहुत दिल से खोल रहे हैं तो यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप प्रिस्किला और अक्विला के पार्ट हैं, और अगर आपको ये बोझ लगता है तो आप इसके हिस्सेदार नहीं हैं। अरे मेरे घर में प्रार्थना है, ओ बाबा की करते होबे बुझते पाচ্ছি ना। नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। आपको आपके घर में अगर आप सबको सिर्फ पानी पिला सकते हैं तो पानी पिलाइए। अगर आप सबको चाय पिला सकते हैं तो आप सिर्फ चाय पिलाइए। अगर आप चाय और बिस्किट भी दे सकते हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। यू डोंट हैव टू मेक बिरयानी फॉर एवरीबॉडी। आपको सबको बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी है, आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, आपको उधार मांगकर अपने घर खोलने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू हैव, अगर आप सबको एक गिलास पानी पिलाएंगे, थोड़ा चीनी डालकर, थोड़ा नमक डालकर, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बट योर हाउस शुड बी ओपन लाइक प्रिस्किला एंड अक्विला। आपका घर प्रिस्किला अक्विला की तरह खुलना चाहिए, ताकि परमेश्वर का नाम क्या हो? आमेन। किसका नाम ऊंचा हो? परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और पौलुस कहता है कि पूरे एशिया का चर्च आपका धन्यवाद करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये कई सालों के बाद, ये कई महीनों के बाद भी पौलुस याद रखता है उन्हें। आमेन। যদি বেশি দিন কেউ বাড়িতে থাকে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, তাই না? যদি বেশি দিন পরিবার কেউ যদি সাথে থাকে সম্পর্ক নষ্ট। আমি সেই জন্যে বলি, কেউ যদি বিয়ে করতে চায়, আমাকে যদি কেউ ফ্যামিলি এসে আমাকে যখন বলে আমি বিয়ে করতে চাইছি, কার সাথে? ওর সাথে। তাই আমি বললাম যদি বিয়ে করো তাহলে 6 মাসের ভিতরে করে নাও, 6 महीना में कर लो, और नहीं तो भूल जाओ। क्यों? ना ना, আমি आगे हमारा करियर करी, यही करी, वही करी। हमको मालूम है 2 साल के बाद ये लोग रास्ता में झगड़ा करेगा शादी से पहले ही, क्योंकि ज़्यादा जान लेगा। ज़्यादा जानने से झगड़े होते हैं। अगर करना है
तो चट मंगनी पट बिया। ज्यादा वेट नहीं करना है। अरे टू देखी, क्या देखेगा, क्या देखना है? अरे टू देखी, तो क्या देखेगा तू देखा, वो देखी, ये देखा, देखे देखी में प्यार हो गया, बस अब कर ले शादी। ज्यादा खींचो मत, ज्यादा खींचने से रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिनका शादी हो जाता है सब पहले ही जान गया, उसको रेड कलर पसंद है, उसको ब्लैक कलर पसंद है, उसको मिठाई पसंद नहीं है, उसको खीर पसंद नहीं है, उसको ये पसंद है, उसको बिरयानी पसंद है, उसको बिरयानी के संग आलू पसंद नहीं है, उसको आलू पसंद है, उसको चिकन का लेग पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको सब मालूम हो गया। तो शादी से पहले सब मालूम करके क्या फायदा? सब पता है। सुबह 6 बजे उठता है ना 8 बजे उठता है, सब पता है, पहले ही से मालूम है। हम जानते तू 8 बजे उठेगा, पहले ही से मालूम था। हाँ, क्या ऐसा शादी में मजा है? शादी रहस्य होना चाहिए, थोड़ा रहस्यमय होना चाहिए। उसके बाद पता चलेगा सैंडो गंजी में कितना होल है। पहले नहीं मालूम था, अब मालूम चल रहा है। बाबा तू तो बड़ो बड़ो होल सैंडो गंजी थे। हाँ, मैं एक वीडियो देखा, मैं बहुत हंस रहा था उस वीडियो को देख के। मैं देखा कि एक नया कपल शादी के बाद बहुत काम कर रहा है। वो तिहाड़ी का काम जैसा होता है ना, वैसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री जैसा काम होता है, मजदूर वाला, वैसा ही काम हो रहा है। और लड़की पूछती है कि तुम बोला नहीं तुम इतना गरीब है शादी से पहले से बोलना चाहिए था तुम इतना गरीब है। तो लड़का बोला मैं तो बोलता था तुझे कि तुझे छोड़ मेरे पास कुछ नहीं है, तू ही तो मेरी सब कुछ है। मैं तो बोलता था, तुझको विश्वास ही नहीं हुआ। तो लड़की बोली बाप रे, ये बात था, तुझे छोड़ मेरा कोई नहीं है, तू ही है मेरी सब कुछ। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन सही रखो। अच्छा मैं हूं, और क्या है तेरे पास? साधु पौल 18 महीना इनके संग रहा, पर इस 18 महीना में उन्होंने कभी भी पौलुस की निंदा नहीं की। आमेन। इस 18 महीना संग में रहे वो लोग, खाना खा रहे हैं, है ना, आपने भी देखा पिक्चर। पौलुस उसके संग काम भी कर रहा है, क्योंकि पौलुस भी टेंट मेकर था। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिलियंट गाय, और पौलुस उनकी मदद भी कर रहा है। टाइम में पौलुस को खाना दे रहे हैं, टाइम में वो लोग बैठ रहे हैं, वचन को खोल रहे हैं, पौलुस उन्हें सिखा रहा है। 1.5 साल का बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया उन लोगों ने, 1.5 साल में। आमीन। ये इसीलिए जल्दी खत्म हो गया, बाइबल कॉलेज 3 साल में खत्म करते हैं। ये 1.5 साल इसीलिए हो गया क्योंकि प्रोफेसर संग में ही रहता था, दिन रात सिखाता था, प्रैक्टिकल भी सिखाता था, थ्योरी भी सिखाता था। क्योंकि बाइबल बताती है कि पौलुस बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। पौलुस कहता है मैं यूनानियों के लिए यूनानी हूं, मैं फरीसी के लिए फरीसी हूं, मैं सदूकियों के लिए सदूकी। बहुत ज्ञान रखता था पौलुस। वो थ्योरी भी सिखा रहा है, प्रैक्टिकल भी सिखा रहा है, और अपने जीवन को भी देकर सिखा रहा है। आमीन। और उसके बाद भी पौलुस अपनी हर कलीसिया में, हर चर्च में प्रिस्किल्ला अक्विला नमस्कार, प्रिस्किल्ला अक्विला नमस्कार। आमीन, हालेलुया।
क्या आपने ऐसा सम्मान पाया है? क्या आपका परिवार ऐसा सम्मान के योग्य है? अगर नहीं है तो सोचने की जरूरत है। आमीन। कलीसिया में आकर कलीसिया की चर्चा करना नहीं होता है, किसी को घर में बुलाकर अपने परिवार के कहानियों को बोलना नहीं होता है। हमें प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह पौलुस को तैयार करना भी होता है। हमें कलीसिया को बनाने के लिए भी मदद करना होता है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं ताकि परमेश्वर के दास लोग आपके बड़ाई करते करते थक जाएंगे। आमीन। लास्ट लेटर पौलुस लिख रहा है, लास्ट लेटर पौलुस का आखिरी चिट्ठी, 2 तिमोथी उसका 4:19 में लास्ट किताब पौलुस लिख रहा है। क्या कहता है पौलुस? 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 19, 4:19। প্রিস্কিল্লাকে ও আকিল্লাকে এবং ওনেসিফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ করো। আমেন। पढ़ो 2 तिमोथी 4:19। लास्ट किताब, इट वॉज लास्ट लेटर ऑफ पॉल। पॉल क्या कह रहा है? तिमुथियुस 2 तिमुथियुस उसका 4:19 में प्रिस्किल्ला और अक्विला को, सारे घराने को क्या बोल रहा है? आमीन। ऐसा सम्मान इन दोनों पति पत्नियों ने बाइबल में पाया। आमीन। हालेलुया। बाइबल में पाया, बाइबल में उनका नाम दर्ज हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो पौलुस ने कर दिया। आमीन। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या आज हमारा जीवन वैसा है? क्या आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए हम प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारा घर परमेश्वर के लिए खुला है? क्या हमारा परिवार परमेश्वर के लिए तत्पर है? क्या पति पत्नी एक साथ सेवा कर रहे हैं? न सिर्फ पत्नी कर रही है और पति नहीं कर रहा है, न सिर्फ पति कर रहा है न पत्नी कर रही है। बाइबल में जहां भी इन दोनों का नाम लिया गया, एक साथ लिया गया। आमीन। आगे पीछे हो सकता है, पर उन दोनों का नाम एक जगह लिया गया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 25 वर्स 35 से अगर हम पढ़े, कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 35 to 40, कोई जल्दी से पढ़े, बंगला में पढ़े। बताती है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने इस वचन को पूरा किया। आमीन। हालेलुया। उनका घर सब समय प्रभु की सेवा के लिए खुला था। उनका घर सब समय परमेश्वर के महिमा के लिए खुला था। क्या आपका घर परमेश्वर के लिए खुला है? क्या आपका घर परमेश्वर के लिए खुला है? আপনার বাড়ি কি ঈশ্বরের জন্য, প্রভুর সেবার জন্য, প্রভুর কাজের জন্য আপনার ঘর কি, আপনার দরজা কি খোলা আছে নাকি? না শুধু আপনি ঢুকবেন আর আপনি বেরোবেন, না শুধু আপনি থাকবেন। आमीन। अगर आपका घर परमेश्वर की सेवा के लिए खुला है तो आपका घर प्रिस्किल्ला और अक्विला का घर है, जहां पर पौलुस और अपोलोस आकर रहेंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन फैलेगा, जिस घर को आज नहीं स्वर्ग में भी याद किया जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब तुम अपने घर में उन्हें पनाह दोगे तो स्वर्ग में एक दिन प्रभु बोलेगा कि तुमने मेरे लिए द्वार खोला था, तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मेरा आदर किया था, तुमने परमेश्वर के दास का आदर किया, तुमने परमेश्वर के लोगों का आदर किया, तुमने मेरा आदर किया।
हालेलुया। क्या आज हमारा जीवन प्रभु के लिए है? हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार ऐसे सुनता हूं, कभी कोई किसी के घर में आता है और आकर प्रेयर मीटिंग करने के बाद जब चला जाता है तो ऐसे बोलते हैं, तो माटी निये सबाई ढुकलो, पुरो নোংরা করে দিয়েছে, এবার পুরো পরিষ্কার করতে হবে। कुड़कुड़ा क्यों रहे हो? तब घर नहीं खोलना था, तब घर नहीं खोलना था। বাবা সোফাতেও নোংরা হয়ে গেছে, চাদর সব ইয়ে করতে হবে, উফ কাজ আরো বেড়ে গেছে। व्हाट यू आर सेइंग? क्या बोल रहे हो आप? माइंड योर लैंग्वेज, अपने वर्ड को कंट्रोल करो। अभी अभी आप परमेश्वर की आशीष को लिया और संगे संग आपने प्रभु की आशीष को लौटा दिया है। आमीन, हालेलुया। आपका घर, आपका चादर, आपका सोफा उस फेलोशिप से बड़ा नहीं है जो हुआ है, जो अभी अभी हुआ है। वहां पर आपके घर में स्तुति 10-15 लोग एक साथ गीत गा रहे थे, एक साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। 10-15 लोग एक साथ आपके घर के लिए प्रार्थना करके गए। ये बाजार में नहीं मिलता है, ये पैसे से नहीं मिलता है, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्या आपका घर परमेश्वर के लिए खुला है? आमीन। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुमने मुझसे मिलने आए। 40 कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया है, वे मेरे ही साथ किया है, मेरे साथ। आमीन। आज हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आमीन। पहला पत्रस आप घर में पढ़ सकते हैं, उसका 4, उसका 10 से 11 में लिखा है कि जो भी उपहार हमें मिला है वो परमेश्वर की सेवा में लगाना है। Amen. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in the various form. हर तरह जहां भी मौका मिलता है, जो भी गिफ्ट, जो भी उपहार आपको मिला है, परमेश्वर की सेवा में लगाना है। आमीन। यहोशू की पुस्तक उसका 24 का 15 कोई पढ़ दे जल्दी से। द बुक ऑफ जोशुआ 24 वर्स 15 कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। बाइबल बताती है उसका 15 आयत में कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें क्या लगे, क्या लगे? अगर यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो मत करो। अगर यहोवा की सेवा बोझ लगता है मत करो। आमीन। यहोवा की सेवा प्रेशर देकर मत करो। साफ साफ वचन कहता है, अगर यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। क्या करो? आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। आमीन। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? नित्य करूंगा। आमीन। मैं अपने परिवार के संग प्रिस्सिल्ला, अक्विला, ये दोनों मिलकर प्रभु की सेवा को करते गए। आमीन। इन दोनों ने जो सिर्फ पौलुस को अपने घर में नहीं रखा, जो बहुत ज्ञानी था, जो बहुत ही एनॉइंटेड था, जो बहुत ही आशीषित था, जो बीमारों को चंगा कर रहा था, जो अद्भुत काम कर रहा था, सिर्फ पौलुस को नहीं रखा परंतु अपौलुस को भी रखा
जिसको मसीह का ज्ञान नहीं था, जिसे यीशु का ज्ञान नहीं था, उसे रखा ताकि उसे ज्ञान दे सके, और इतने मैच्योर तरह से उसे समझाया ताकि उसे बुरा ना लगे। आमीन। आज हम मसीह भाई बहन एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा भाषा सही नहीं है, हमारा बातचीत सही नहीं है। हम एक मसीह भाई बहन से बात करते हैं, हमारे अंदर सभ्यता नहीं है, हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। थोड़ा अच्छा दोस्ती हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, हम बोलते हैं एदी का है, किसको बुला रहा है? अगर कभी भी कोई आपको ऐसे बुलाए ना तो ध्यान नहीं देना, तो आप बोलना किसको, আমাকে ডাকছো? Act like this. This is house of God. We don't talk like this. हम ऐसा बात नहीं करते हैं. This is house of God. What is this? You need to understand. Amen. हमारा बातचीत कैसा होना चाहिए? अगर आप ज़्यादा ज्ञानी भी हैं तो अपोलोस को खराब नहीं लगना चाहिए कि मुझे शिक्षा कौन दे रहा है। अपोलोस किंतु सीनियर था, प्रिस्किल्ला और अक्विला से सीनियर था। उनको बुरा नहीं लगा, अपोलोस को एकदम बुरा नहीं लगा, इतना बुद्धिमानी से इतने सुंदर तरह से उन्होंने समझाया। आमीन, हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे बड़े लोगों का अपमान कर देते हैं। अगर कोई अंकल है तो अंकल बोलो, तुम लंबा हो गया तो तुम दादा नहीं बोल सकता है। और इसका दोषी कौन है? माँ बाप। माँ बाप दोषी है। मैं सुनता हूं कभी कभी कुछ लड़कियां कभी छोटी थी तो किसी को आंटी बोलती थी, आंटी आंटी, और अभी आंटी का घंटी बजाने लगा ये लोग। अभी बोलता है दीदी दीदी, क्योंकि अभी आंटी थोड़ा नाटी हो गई है और भतीजी थोड़ा लंबी हो गई है, अभी दीदी में आ गया है। जीसस क्राइस्ट, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के सहकर्मी हैं, हम यीशु के एक ही देह के लोग हैं, और हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह को आगे रखते हैं। आमीन। सम्मान देना है एक दूसरे को, इज्जत देना है एक दूसरे को। अगर एक छोटा बच्चा भी इज्जत दे तो बड़ा भी सीख सकता है छोटे से। आमीन, हालेलुया। पर अगर एक छोटे बच्चे का मुंह अभद्र तरह से भरा हो तो उसका दोषी उसके माँ बाप है, क्योंकि उसके माँ बाप ने ये अलाउ किया है। आमीन। बाइबल बताती है हिसाब से अपोलोस बहुत सीनियर था, परंतु अपोलोस को ऑफेंडेड फील नहीं हुआ कि हमें ये दो मुझे शिक्षा देंगे, ये दो। मैं मंदिर में खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है? अपोलोस क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। He was a preacher। वो प्रचारक था, और ये लोग कौन थे? दर्शक। आस्ते से लेकर गए, खाना पीना खिलाया, बैठाया, मैं भी उनसे प्रार्थना लिया होगा, उसके बाद बताया होगा कि 3000 लोग जब प्रभु का वचन सुने, हम वहां थे, हमने सुना। पौलुस हमारे घर में 18 महीना रहा और हमने पौलुस की बहुत शिक्षाएं सुनी। क्या तुमने यीशु का प्रचार? नहीं, मैंने यीशु के बारे में नहीं सुना। सुनो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके बारे में प्रचार कर रहा था, उसने तो मन फिराओ का प्रचार किया था, परंतु अब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है आपको। अब परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है। इतना सुंदर तरह से समझाया। आमीन। हमारा बातचीत समझाना भी बहुत सभ्य होना चाहिए। आमीन।
जब हम एक दूसरे के संग व्यवहार करते हैं। आमीन। प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह पौलुस कहता है ये लोग मरने के लिए भी तैयार थे। आज हम क्या सीख सकते हैं यहाँ से? देयर हॉस्पिटैलिटी, उनका सम्मान देना, उनके घर को खोलना, उनके घर को परमेश्वर के लिए अलाउ करना। आमीन। देयर जेनरसिटी, उनका जो उदारपन परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। आमीन। उनका जो सपोर्ट चर्च के लिए, चाहे मरना पड़े तो भी मरेंगे, चाहे काम करके परमेश्वर के काम को और बढ़ाना हो तो भी बढ़ाएंगे, चाहे किसी को घर में रखना हो तो भी रखेंगे, और अगर वचन प्रचार करना है तो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर प्रभु का काम करेंगे। आमीन। वी विल सर्व गॉड, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हमारा घर, हमारा परिवार, क्या हम प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं? ना पति प्रार्थना करता है, वाइफ प्रार्थना नहीं करती है, वाइफ प्रार्थना करती है, पति नहीं करता है, वाइफ बाइबल पढ़ता है, पत्नी नहीं पढ़ पाती है। हम प्रिस्किल्ला अक्विला नहीं हो पा रहे हैं। आमीन। पति चर्च आता है, पत्नी चर्च नहीं आती है, पति जल्दी चर्च आता है, पत्नी देर से आती है, या पत्नी जल्दी आती है, पति देर से आता है। अगर यही रहा तो हम परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारा घर प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह होना चाहिए। आमीन। आज परमेश्वर हमें सीख दे रहा है, आज परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है उनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। क्या आज आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है? ना सिर्फ झगड़े होते हैं, ना शुद्ध तर्क হয় বাড়িতে, शुद्ध अशांति হয় বাড়িতে, सिर्फ घर में ढुक के लगता है कि कोई युद्ध हो रहा हो, एक झगड़ा हो रहा हो सब समय। बाइबल बताती है उनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, क्योंकि परमेश्वर का दास उसी के घर में ज्यादा रह सका होगा जिसके घर का माहौल अच्छा हो। क्योंकि पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पौलुस प्रभु से बात करने वाला व्यक्ति था, पौलुस कलीसिया को बनाने वाला व्यक्ति था। वो ऐसे वैसे 18 महीना किसी के घर में नहीं रह सकता है, इसका मतलब उसका घर बहुत अच्छा था। पौलुस जिसने अपना ट्रैक चेंज किया, यूहन्ना से यीशु मसीह के प्रचार को करने लगा, उसका घर अद्भुत था। आमीन। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, क्या आपका कमिटमेंट या आपका डेडिकेशन कैसा है? क्या आपका कमिटमेंट ऐसा है कि मैं अपने 100 रुपये में से 10 रुपया प्रभु को तो दे रहा हूँ, बहुत है, प्रभु के लिए बहुत है। क्या करेगा प्रभु 100 रुपया से 10 रुपया लेकर? आमीन। उसके बाद प्रभु आपको आशीष करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु के घर में कुछ करना। मैं अपने से बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, कलीसिया से पूछता भी नहीं हूँ। कलीसिया मैं कहीं ना कहीं एक सेविंग करता हूँ, कहीं ना कहीं एक सेविंग करते रहता हूँ। इसी साल की बात है, मैं एक जगह सेविंग, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ, क्योंकि वाइफ निश्चिंत है, उसको पता है मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मेरे बच्चे सब अच्छी तरह से होंगे, उसको मालूम है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ हस्बैंड, एज अ फादर। और एडमिशन से पहले डोरा मेरे पास आई, शायद रात के समय, शाम के समय, कि सर वो रूम बहुत गर्म, इतना गर्म है कि क्या बोलूँ, अब नहीं बैठा जा रहा है। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं उसको बोला प्रार्थना करो। राइट, वेयर इज डोरा? आई टोल्ड हर प्रे, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू।
उसके एक दिन बाद ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, काम चालू करो, फॉल्स सीलिंग लगा दो। मैंने अपने वो जो मैं आरडी करके रखा था उसको तोड़ दिया, और तोड़ के मैंने संगे संग प्रियंका को पैसा ट्रांसफ़र किया और मैंने कहा काम हो जाना चाहिए। पर मुझे नहीं मालूम एडमिशन कैसे होगा, पर मुझे मालूम है होगा। मैंने कहा सब काम हो जाना चाहिए। मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, संडे स्कूल में और भी बच्चे हैं, वे भी मेरे हैं, वे भी मेरे बच्चे हैं, वे गर्मी में हैं। आई वॉन्ट टू सी दैम कि दे आर हैविंग गुड टीचिंग इन संडे स्कूल। मेरे प्रियो, अगर आज आपको अक्विला और प्रिस्किल्ला से कुछ शिक्षा लेना है, यू हैव टू ओपन योर हार्ट। और मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों का एडमिशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। माई गॉड इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मैंने किसी से मांगा भी नहीं, मैंने लोन भी नहीं लिया। जब आप परमेश्वर को एक्सट्रीम लेवल में जाकर टेस्ट करोगे, एक्सट्रीम लेवल में, ही विल ऑनर योर फेथ। वो आपके फेथ को सम्मान करेगा। आमेन, हालेलुया। ही विल ब्लेस यू, वो आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। मैंने चर्च स्टाफ रूम बनाया, अभी स्टाफ ऑफिस है, आप कभी भी आ सकते हैं, आप रोज आ सकते हैं। आप चर्च में कुछ लोग हैं जो लोग हर दिन आते हैं, आप उनके संग फेलोशिप कर सकते हैं। मैं तो आपको इतना भी बोल सकता हूं कि चलो ये लोग आपके घर सारा दिन नहीं जा सकते हैं, कभी कभी दोपहर में ये लोग यहीं पर लंच करते हैं, कभी कभी इनके लिए सब्जी लेके आओ बनाकर। कितने लोग हो? 4 जन हो। आज हम अच्छा कुछ बना रहे हैं, तुम लोगों के लिए भी लेकर आएंगे। डू इट समथिंग सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स एंड यू कुड ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स। आपको नहीं मालूम कि जिस दिन आप सब्जी लेके आ रहे हो मैं भी यही हूं। यू डोंट नो, मैं भी उस दिन आपके हाथ का बना हुआ सब्जी खाऊं। यू डोंट नो। आमेन। डू इट समथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की सेवा के लिए कुछ करो। अपने में एंजॉय मत करो। फोन करो रात में, कोई तुम्हें फोन किया है? नहीं, कल सब्जी मैं लेकर आ रहा हूं, तुम लोग जो भी राइस दाल बना लो। वी विल हैव लंच टुगेदर। इनका लंच 1 बजे होता है, वो भी बोल दिया मैं, 1 से 2 इसके बीच में कम एंड हैव फेलोशिप। जब ये स्टाफ ऑफिस रूम जब मैं बना रहा था, ऑल ऑफ सडन मैंने बनाया। मुझे इंग्लैंड जाना था और मुझे टिकट भी काटना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने एक पास्टर को बोला, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड से काट दो। वो काट भी दिया एंड इट इज़ डन। मैंने स्टाफ रूम भी बन गया, ऑफिस रूम भी बन गया। आपको चर्च के ऑफिस में एक भी बिल नहीं मिलेगा, जो ऑफिस रूम बना है एक भी बिल नहीं मिलेगा कि चर्च ब्रदर संजीव इज हियर। 1 रुपया भी मैंने ऑफिस से लेने नहीं दिया, बिकॉज आई लव चर्च। थैंक यू ब्रदर। If you want to be Priscilla and Aquila, you have to sacrifice something. जब आप बलिदान करोगे तो प्रभु के दास आपको नमस्कार करेंगे, प्रभु के दास लोग आपका धन्यवाद करेंगे। और जब प्रभु के दास जब ऐसा कहेंगे तो यानी प्रभु कह रहा है आपके लिए, परमेश्वर कह रहा है आपके लिए। क्या आज आप प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह सेवा करना चाहते हैं? चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करना है। परंतु यीशु कहता है तुम जिसकी भी सेवा करो, मैं नहीं जानता, परंतु मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिस्किल्ला और अक्विला कहते हैं मैं नहीं जानता, हम नहीं
जानते कि कौन प्रभु की सेवा के लिए आगे आएगा, परंतु हम प्रभु की सेवा के लिए आगे हैं। हम प्रभु के काम के लिए आगे हैं। हम प्रभु के नाम के लिए आगे हैं। हम प्रभु के हर एक चीजों में आगे हैं। जहां भी मौका मिलेगा हम प्रभु की सेवा करेंगे, चाहे हमारा शरीर देना पड़े, चाहे हमारा मन देना पड़े, चाहे हमारा मेहनत देना पड़े, चाहे हमारा सोर्सेस देना पड़े, हम देंगे, पर प्रभु का काम को और भी बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र पुस्तक में इस दो जन का नाम रिकॉर्ड हो गया। आमीन। और बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये लिखा गया। पौलुस को बोला गया, पवित्र आत्मा ने कहा इन दोनों के बारे में लिख, क्योंकि अगर ये ना होते तो कोरिन्थ में तुझे बल कहां से मिलता। 18 महीना जो पौलुस के अंदर जो डर था, क्योंकि परसिक्यूशन हो रहा था चारों तरफ लोग मारे जा रहे थे, और वहां से वो जो जोर मिला उसे, उसके बाद वो एक पर एक कलीसिया बनाते जा रहा था। एक पर एक कलीसिया बना रहा है, एक पर एक चर्च बन रहा है, एक पर एक चर्च बन रहा है। पास्टर्स तैयार हो रहे हैं, मिशनरीज को भेजा जा रहा है, कलीसिया की स्थापना की जा रही है, और चारों तरफ लोग फैल गए हैं और सुसमाचार की सेवा बढ़ रही है। ये पति पत्नी का बहुत बड़ा रोल। इसीलिए पौलुस कहता है कि अन्य जातियों की कलीसिया भी प्रिस्किल्ला और अक्विला को याद रखेंगे। आमीन। आज आप ऐसा काम करें ताकि आने वाले जनरेशन भी हमें याद रखे कि आपके परिवार ने कलीसिया के लिए क्या किया, आपके परिवार ने परमेश्वर के घर के लिए क्या किया, आपके परिवार ने प्रभु के काम के लिए क्या किया। आमीन। आज कई बार मैं रात में उठ जाता हूं और सोचने लगता हूं कि प्रभु के आसपास आपको जरूरत होगा। मैं बोला हो सकता है। आमीन। पॉसिबल फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन। प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है प्रभु के लिए। आमीन। जब 3000 से हम ये खरीद सकते हैं, अभी सुन रहा हूँ कि इस जमीन में 1 कट्ठा जमीन 25 लाख में बेच रहे हैं लोग। हमारे पास 15 कट्ठा जमीन है यहाँ। कितना हो गया? 25 × 15 कितना होता है? कम ऑन क्विकली अकाउंटेंट लोग। 4 करोड़ के आसपास। हाँ, और हमारे पास उस समय 3000 रुपया था अकाउंट में। जब हम 4 करोड़ को छू सकते हैं 3000 में, तो अभी हमारे बैंक में 3000 से ज़्यादा है। आमीन। Your pastor is crazy. आपका पास्टर थोड़ा पागल है। And I am mad in spirit of God. I think in different way. अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। Our God is a big God. Our vision is big. हमारा दर्शन बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। अक्विला प्रिस्किल्ला ने सिर्फ पौलुस को मदद नहीं किया, अक्विला प्रिस्किल्ला ने इस धरती के हर एक चर्च का मदद किया, हर एक कलीसिया का मदद किया। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो नाइजीरिया में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, आज सारी कलीसिया प्रिस्किल्ला और अक्विला को याद करती है। आमीन। हालेलुया। आइए ऐसा परिवार बनाए, ऐसा साथी बने,
ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ का एक संबंध बने कि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करें, हम दोनों मिलकर प्रभु का काम करें, हम दोनों परमेश्वर के कलीसिया के लिए एक बड़ा सपोर्ट बने, ताकि कलीसिया का कोई भी काम, परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। मेरे घर का काम रुक जाए चलेगा, प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का काम बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्रभु का काम बढ़ेगा तो मेरे जीवन में ऑटोमेटिक आशीष आते रहेगी। आमेन, हालेलुया। आइए अपने घर को खोलें, अपने घरों को परमेश्वर के लिए दें, अपने जीवन को प्रभु के लिए दें और प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़े। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। May God bless you all of you। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अंतिम गीत के द्वारा